सो गाइज, बार्सिलोना 1 रियल मैड्रिड 0। और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अंडर चावी बीटिंग रियल मैड्रिड इज नॉट अ प्रॉब्लम अपेरेंटली, राइट? अपेरेंटली यार, आज ना चावी ने शो किया है। जैसे हम कहते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन आज चावी ने शो किया है कि ही हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ वेरी गुड मैनेजर। और उसकी रीजंस मैं बताऊंगा। आई थिंक सबसे पहली रीजन ये है कि चावी ने आइडेंटिफाई किया। आज आपको लग रहा था शायद हम 4 मिडफील्ड के साथ खेल रहे हैं, डबल पिवट खेल रहे हैं। आज हम डबल पिवट नहीं खेल रहे थे। आज फ्रेंकी को भी चावी ने, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, बिकॉज आपको पता है रियल मैड्रिड लेफ्ट साइड से ओवरलोड करती है, राइट? अपने लेफ्ट साइड से, जहां से विनीशियस बेंजेमा खेल रहे होते हैं, ठीक है। और क्रूज भी उसी साइड के ऊपर होती हैं, कामाविंगा भी उसी साइड के ऊपर ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं नॉर्मली। और राइट साइड के ऊपर जब फेडी वलवर्डे खेल रहे होते हैं तो वो भी थोड़ा सा नैरो रहते हैं, राइट? तो आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था 3 मिडफील्ड, राइट? चाहिए थी। और उसने क्या किया कि उसने सिंगल पिवट में खिलाया, आज डबल पिवट नहीं खेला था। तो ये चावी ने ट्वीक किया, चेंज डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन एंड ऑब्वियसली जो भी सिचुएशन थी। तो उसने जो बुस्केट्स है उनको सिंगल पिवट खिलाया हुआ था, और उसने बॉक्स टू बॉक्स रोल के अंदर खिलाया हुआ था फ्रैंकी को भी और फ्रैंक कैसी को भी। इसी वजह से आप देख रहे थे कि जब फ्रैंक कैसी ड्राइव करते थे आपको बॉक्स के करीब, फ्रैंक कैसी भी बहुत दफा दिखते थे। इसी तरह आपको फ्रैंकी भी ड्राइव करते हुए दिखते थे, और बॉक्स के करीब भी दिखते थे, और डिफेंसिव एरियाज में भी दिखते थे। तो दोनों दिखते थे। शुरू में मुझे थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो रही थी ये पता करने में कि यार डबल पिवट के अंदर बुस्केट्स के साथ मतलब खेल कौन रहा है। तो लेकिन देन आई आइडेंटिफाइड कि बुस्केट्स जो है वो सिंगल पिवट में खेल रहे हैं, और उनके साथ जो है वो बॉक्स टू बॉक्स रोल में खेल रहे हैं। और आपको पता है फ्रेंकी और कैसी दोनों बेहतरीन खेलते हैं जब वो दोनों बॉक्स टू बॉक्स रोल के अंदर खेलते हैं। तो फ्रेंकी का तो बहुत बेहतरीन गेम था, मतलब बहुत से प्लेयर्स का बहुत बेहतरीन गेम था। लेकिन अगर आप फ्रेंकी को हमेशा जज करते हैं बड़ी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंसेस हम भूल जाते हैं। तो दिस इज वाज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस फ्रॉम फ्रेंकी डियोंग, और हमेशा इसीलिए मैं उसको डिफेंड करता हूं और हमेशा चाहता हूं कि वो बार्सिलोना में रुकें, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोज क्वालिटी प्लेयर्स जो कि बार्सा के सिस्टम में सीमलेसली जो है वो फिट इन हो जाते हैं। इसी तरह फ्रैंक कैसी का गेम भी, क्योंकि आज चाबी ने उसको उसकी प्रेफर्ड पोजीशन में खिलाया था, ना कि एडवांस, जहां के फॉर एग्जांपल पेड्री के रोल के अंदर या फिर गावी के रोल में नहीं खिलाया था, बॉक्स टू बॉक्स खिलाया था। और ये उसकी मतलब यही उसकी स्ट्रेंथ है, बॉक्स टू बॉक्स जाना, मतलब वर्क रेट प्रोवाइड करना, एंड ही इज टेक्निकली वेरी गुड प्लेयर। तो मैं हमेशा कैसी के बारे में ये कहता हूं कि यार आपने उसको बेचना है, अगर आपने उसको रखना है तो उसको उसकी प्रेफर्ड पोजीशन में खिलाएं, वरना कोई फायदा नहीं है उसको सिर्फ उस अटैकिंग पोजीशन के अंदर खिला के। तो कैसी का गेम बहुत अच्छा था आज, और कैसी एक और गोल स्कोर कर सकते थे। आंसू फाटी भाई, भाई क्या, आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आंसू फाटी जब आए तो इतना बुरा रिदम नहीं उनका लगा। वो अच्छा वर्क रेट प्रोवाइड कर रहे थे, बट भाई दूसरा गोल खा गए वो। यार मुझे ऐसा लगा कि ही ट्राइड टू स्कोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप डेस्परेट होती है ना गोल्स के लिए, तो आपकी इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। वो उसने बॉल से हटने की कोशिश नहीं की, उसने बॉल को अपना गोल करने की कोशिश की है, विच वॉज नॉट गुड फ्रॉम आंसू फाटी। और मैं मतलब वहां पे वो फ्रैंक कैसी का गोल खा के, इट वॉज अ ब्रिलियंट पास फ्रॉम फेरन टोरस, तो वहां पे वो खा गए। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं दोनों हाफ की बात करूं, फर्स्ट हाफ के अंदर बार्सा थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। जैसे कि मैं प्रीव्यू के अंदर कह रहा था कि बार्सा को लो ब्लॉक में नहीं बैठना है, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं जाना, लेकिन कॉम्पैक्ट रहना है। तो थ्रू आउट द 90 मिनट्स बार्सा बहुत कॉम्पैक्ट थी डिफेंसिवली, मिडफील्ड के अंदर भी। लेकिन बार्सा फर्स्ट हाफ के अंदर ज्यादा प्रेस कर रही थी हायर अप द पिच, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर उतना नहीं कर रही थी, बिकॉज रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा बॉल के ऊपर थे, और बार्सा जो है वो मोस्टली काउंटर के ऊपर ये डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहे थे और डिफेंड कर रहे थे सेकंड हाफ के अंदर। तो दो हाफ के अंदर थोड़ा सा फर्क था कि बार्सा सेकंड हाफ में बिल्कुल भी हायर अप द पिच प्रेस नहीं कर रही थी, और बार्सा कंफर्टेबल थी 1-0 लीड के साथ। और मुझे अच्छा लगा ये चाबी की तरफ से भी, जैसे मैंने कहा कि यार वो इंप्रूव कर रहा है, और उसने आज शो किया, जैसे वो सिंगल पिवट खिला के, ठीक है, और फॉर एग्जांपल बॉक्स टू बॉक्स खिला के फ्रैंकी और कैसी दोनों को, और ऑब्वियसली गेम को अंडरस्टैंड करके कि यार सेकंड हाफ के अंदर जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही थी रियल मैड्रिड, तो अब्सॉर्ब किया बार्सिलोना ने प्रेशर, और कॉम्पैक्ट रहे, और बहुत ज्यादा हायर अप द पिच प्रेस नहीं कर रहे, तो गेम को अच्छा मैनेज किया चावी ने भी और प्लेयर्स ने भी। तो यहां पे भी क्रेडिट जाता है चावी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेयर बाय प्लेयर की, ठीक है। टर स्टेगन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार, ही वाज सो कॉन्फिडेंट, दो क्रॉस आई, वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट एंड के ऊपर। आई थिंक 90 मिनट्स जब वाल्वारो हिट हुए टर स्टेगन के अंदर, उससे पहले भी आई थिंक फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ के अंदर एक क्रॉस था जो उन्होंने फिंगर टिप सेव किया था। तो भाई ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अच्छी बात बार्सिलोना की याद थी क्या थी कि
थ्रू आउट द 90 मिनट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट शॉट जो कि एंड पे रोड्रिगो ने मारी जो कि वाइड चली गई थी, या फिर विनीशियस का जो क्रॉस था और कारवाहाल, दैट वाज द ओनली क्लियर चांस। सबसे अच्छी बात बारसा की ये थी स्ट्रीट डिफेंस की, कि बारसा इतनी कॉम्पैक्ट थी कि भाई इतनी ज्यादा बॉल थी सेकंड हाफ में स्पेशली रियल मैड्रिड के पास, लेकिन कोई क्लियर कट चांस नहीं था। वो एक ऑफसाइड गोल हुआ था बेंजेमा का। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे बता दें कि क्या कोई क्लियर कट चांस था रियल मैड्रिड का? मुझे नहीं लगता कि था। भाई कुंडे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इतना वो रेगुलरली खेल रहा है, अगर एक दो गेम्स फटीक की वजह से या किसी भी वजह से बुरे चले जाते हैं तो भूल नहीं जानी चाहिए परफॉर्मेंस है। कुंडे वाज एब्सोल्युटली मैसिव इन दैट सेंटर बैक पोजीशन। अलोंसो, मैं बार बार कह रहा था कि यार अगर आपने क्रिस्टनसन अवेलेबल नहीं है यू शुड ऑलवेज प्ले, लेकिन अलोंसो शुड ऑलवेज प्ले अहेड ऑफ गार्सिया बिकॉज ही प्रोवाइड्स एटलीस्ट मोर। ऐसा नहीं है कि डिफेंसिवली बहुत अच्छे हैं, बट बहुत अच्छी इंटरसेप्शन की पोजीशंस उनकी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली आप जब कुंडे, राहो और बाल्डे के साथ खेलते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं अलोंसो का, एरिक गार्सिया का, और क्रिस्टनसन खेले तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती अगर क्रिस्टनसन खेले तो। अलोंसो का अच्छा गेम था। बाल्डे गाइस आज आपने इमेजिन किया होगा, क्योंकि बारसा सिंगल पिवट में खेल रही थी, एक और चेंज था। बाल्डे, गावी वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। बाल्डे बहुत ज्यादा आगे नहीं जा रहे थे, उनके पास डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी इस बार। और आपने एग्जैक्टली आप ये मैच देखें, और वाई आई ऑलवेज से कि कभी भी बाल्डे को, अगर बहुत ही बुरी फॉर्म है वो एक अलग कहानी है, लेकिन जिस तरह बाल्डे अभी खेल रही हैं, अगर वो लेफ्ट बैक आपने उसको खिलाना है, ठीक है, ऑफेंसिवली तो उसने शो की है, वो दो तीन उसने मैजिकल असिस्ट उसके अंदर वो शो की है कि उसके अंदर वो अटैकिंग एबिलिटी भी है। लेकिन अगर आज आपने गेम देख रहे हैं ना, डिफेंसिव गेम, दो तीन आई थिंक रोड्रिगो के ऊपर दो बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास इंटरसेप्शन की थी। वहां पे जोडी अल्बा या अलोंसो खेल रहे होते उस पोजीशन के ऊपर तो वो इंटरसेप्शन नहीं कर पाते। दिस इज द डिफरेंस दैट आई ऑलवेज टेल यू गाइज कि बाल्डे इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आप अलोंसो को खिलाएं। मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट लेग में भी कहा था कि चावी ने ये गलती ये की थी कि उसने अलोंसो और अल्बा दोनों को खिला दिया था। यहां पे उसने ये गलती दोबारा नहीं की। आप अलोंसो को खिला सकते हैं, बट आपको बाल्डे को उसके साथ, बाल्डे जैसे प्लेयर को ऐसे प्लेयर के साथ खिलाना बहुत जरूरी है जिनके पास पेस नहीं होती और थोड़ा सा डिफेंसिवली स्ट्रगल करते हैं। बाल्डे वाज एब्सोल्युटली मैसिव, ही इज द नेक्स्ट गोल्डन बॉय, और ब्रिलियंट गेम डिफेंसिवली, राइट, और ऑफेंसिवली भी, मतलब वो यार ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग दोस रन्स कि वो जिसमें बिल्कुल डिसरप्ट कर देता ऑपोजिशन की मिडफील्ड और डिफेंस को। उसके अलावा भाई अराहो इज द ऑफिशियल, मतलब पॉकेट के अंदर जो होते हैं वो विनीशियस होते हैं। यार विनीशियस अच्छा प्लेयर है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने भी हमने देखे हैं, एक दो ओकेजन ऐसे हुए हैं, आई थिंक एक ओकेजन हुआ था जहां पे विनीशियस गॉट बेटर ऑफ अराओ। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई वो हिल, अब मतलब अराओ इतनी अच्छी गेम चल रही थी कि विनीशियस जो है वो नॉर्मली आपको पता है बिल्कुल ऐसे वाइड रहते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, और वहां से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कंटिन्यूअसली। भाई विनीशियस वहां से हिल के पूरी मिडफील्ड के अंदर घुस गए थे। वो आपने देखा था वो इन्वर्टेड आई जा रहे थे, वो लेफ्ट साइड के ऊपर जा ही नहीं रहे थे बिकॉज वहां पे अराओ खेल रहे थे और वो उनको कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। मेरे ख्याल में एक भी ओकेजन नहीं था थ्रू आउट द 90 मिनट्स यहाँ पे वन ऑन वन सिचुएशंस के अंदर या राइट साइड से इतनी कोई, अगर आओ अगर उस पोजीशन के ऊपर है तो विनीशियस वहां से निकल गए हो। तो कुंडे ने बेंजिमा को बहुत बेहतरीन कंटेन किया और अराहो ने विनीशियस को बहुत बेहतरीन कंटेन किया, और यही उनका अटैक है। अगर आपने इन दो प्लेयर्स को कंटेन कर लिया तो मतलब वन साइडेड रहता है। जब तक रोड्रिगो नहीं आते तो एक वन डायमेंशनल अटैक रहता है, जो कि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है एंचेलोटी की टैक्टिक्स के ऊपर कि बेंजिमा और विनीशियस कंटेन हो गए तो पूरा सिस्टम कंटेन हो गया। ठीक है, मैं फ्रेंकी की ऑलरेडी बात कर चुका हूं। बुस्केट्स को लोग हाफ टाइम के गालियां दे रहे थे, मेरे हिसाब से अगेन वही बात है कि बुस्केट्स जब बॉल के ऊपर होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कामनेस प्रोवाइड करते हैं, वो बॉल को ऐसे फ्लो करते हैं कि अटैक जनरेट होता है। ऑफ द बॉल ऑब्वियसली ही नीड्स द सपोर्ट ऑफ ऑल द अदर प्लेयर्स, जो कि कैसी, फ्रेंकी और हमारी बैकलाइन उनको प्रोवाइड कर रही थी। तो ही हैड अ गुड गेम। ऑब्वियसली ऑफ द बॉल ही वाज स्ट्रगलिंग, व्हिच इज ऑलवेज द केस, राइट। गावी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। भाई अननेसेसरी येलो कार्ड मत लिया करो, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस तरह की गेम खेलते हो आप किसी भी टाइम दूसरा येलो भी ले सकते हो, तो टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। तो ये अगेन एक ऐसा येलो कार्ड था जो गावी, ओनली चीज, एक चीज जो मैं बताऊंगा गावी के बारे में कि वो जो इंप्रूव कर सकते हैं कि ये इस तरह के येलो कार्ड्स मत लिए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका वर्क रेट एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट। फिर आप फेरन टोरेस की बात करें, हाफ टाइम के ऊपर लोग पता नहीं कौन से यार फुटबॉल, मुझे ऐसा लगता है कि फेरन टोरेस हैड अगेन अ ग्रेट गेम। वो याद है 4-0 जिसके अंदर फेरन टोरेस की परफॉर्मेंस थी। फेरन टोरेस का ऑब्वियसली वो ओन गोल हो गया, वरना असिस्ट वो भी था, अब वो काउंट नहीं होगा। फेरन टोरेस का एक और असिस्ट बनना था जो कि फ्रैंक कैसी, और वो ऑब्वियसली आंसू फाटी ने क्लियरेंस कर दी, वो भी फेरन टोरेस। तो फेरन टोरेस वाज
आप लोगों को समझ नहीं लगती कि वो जो ऑफ द बॉल उसकी मूवमेंट है ना, दैट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, दैट क्रिएट्स स्पेसेस फॉर योर टीम, जो कि लोगों को समझ ही नहीं लगती भाई। रफीनिया का बहुत ऑफ गेम था, और एक ही जगह पे उसने येलो कार्ड, मतलब आई थिंक नाचो, उधर नाचो थे जिनको येलो कार्ड दिलवाया था। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छी पोजीशंस में आ रहे थे एंड ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो रफीनिया का बहुत ऑफ गेम था, और राइटली सो जो है वो उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया था चाबी ने। आंसू फाटी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि ही हैड अ डिसेंट आउटिंग, बट भाई वो एक गोल खा के फ्रैंक कैसी का। फॉर मी द मैन ऑफ द मैच कुड आइदर बी, टू बी ऑनेस्ट, बाल्डे, फ्रैंकी और राहो, बट आई वुड गो फॉर फ्रैंकी। फ्रैंकी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टुडे गाइस। लेकिन एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं, जो फैंस रो रहे हैं ना विनीशियस के येलो कार्ड पे, और वो मिस कर जाएंगे नेक्स्ट मैच, मतलब मुझे कुछ फुटबॉल, यार आप फुटबॉल देख रहे हो, देखो गावी ने धक्का दिया, जो भी किया, वो जो जिसके ऊपर येलो कार्ड मिला वो वेल डिजर्व येलो कार्ड था। फ्रैंक कैसी अनइंटेंशनल उसका हाथ लग गया, वो भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है वो येलो कार्ड, और मैं भी मानता हूँ वो येलो कार्ड मिल गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम फुटबॉल एक्सपर्ट्स, आप पूरा ऐसे जो है वो गर्दन पकड़ के अगले को नीचे गिरा दें, लेकिन येलो कार्ड नहीं है ये। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि यार आई नो मैं विनीशियस, मुझे भी एज अ प्लेयर बहुत पसंद है, एज अ प्लेयर उसकी जो टेक्निक है और जो उसकी स्किल है, लेकिन आप आई नो आप सपोर्ट करते हैं, वो आपकी टीम का प्लेयर है, लेकिन इस बात में कहना कि येलो नहीं बनता था भाई, ये तो अगर वो येलो थे तो ये तो फिर रेड बनता था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि रेड कार्ड देना चाहिए था, ठीक है येलो मिलता है, लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं कि वो येलो भी नहीं बनता था, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन कि किस तरह की फुटबॉल वो देख रहे होते हैं। तो विनीशियस यार ही इज अ ग्रेट प्लेयर और बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन भाई उसकी एंटिक्स इज एब्सोल्युटली, मतलब मैं रेसिज्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता और बिल्कुल भी मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं मैं उसके। लेकिन यार विनीशियस को भी जो है ना, तो मतलब इस तरह के प्लेयर्स इंप्रूव नहीं कर सकते, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट विनीशियस को भी थोड़ी सी अपनी एंटिक्स जो है ना वो इंप्रूव करनी पड़ेंगी। अगर इसी तरह करता रहा तो लोग उसको टारगेट करते रहेंगे, सिंपल सी बात है। और लेकिन टारगेट करने का मतलब रेशियल अब्यूज नहीं है, बट ऑब्वियसली मतलब इस तरह के मतलब मुझे समझ नहीं लगती कि वो किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहा था। इट वॉज अ क्लियर येलो कार्ड गाइस, लेकिन ब्रिलियंट। मतलब यार रियल मैड्रिड वुड बी डिसअपॉइंटेड अगर बारसा ने हारना था तो अभी हार, मतलब ये नहीं कह रहा कि आप सेकंड लेग में नहीं हार सकते, बट भाई आप रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग 11 देखें, बारसा रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग 11 के अंदर भी क्वालिटी थी और बेंच से भी क्वालिटी थी। बारसा की स्टार्टिंग 11 में भी उतनी क्वालिटी नहीं थी जितनी रियल मैड्रिड की थी, और बेंच के पास तो कोई ऑप्शन थी नहीं बारसा के पास। रोबर्टो आ रहे थे, आप देख सकते हैं ना, जॉर्डी अल्बा ज्यादा यूज ही नहीं की उसने, फाटिया है, रोबर्टो आए, एंड दैट्स अबाउट इट राइट। तो इट वाज एब्सोल्युटली मैसिव विन फॉर चावी, और बार बार कह रहा हूं चावी ने शो किया है कि चावी कैन बी अ गुड मैनेजर, और वो ग्लिम्सेस शो करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चावी के अंडर आपको ग्लिम्सेस शो होते हैं, आपको प्रोग्रेशन शो होता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट जब आप एक मैनेजर को, एक यंग मैनेजर को यंग कैरियर को जज कर रहे होते हैं, और मुझे वो प्रोग्रेशन दिखता है। और एडवांटेज बार्सिलोना, रिटर्न लेग के अंदर आपके मेन स्ट्राइकर होंगे, आपके मेन अटैकिंग मिडफील्डर होंगे, आपके मेन डिफेंडर होंगे, वन ऑफ द मेन डिफेंडर्स क्रिस्टनसन। तो इट विल बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट, और चीजें डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि वहां पे चैंपियंस लीग भी चल रही होगी, ला लीगा भी चल रही होगी, और बारसा जा सकती है कोपा डेल रे के लिए और ला लीगा के लिए इस सीजन। तो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, 1-0 बार्सिलोना विन अवे और स्कैल बारसा।